अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, क्या आपको इमाम अल बुखारी का ये वाकया पता है कि जब उन्होंने 1000 दिनार समंदर में क्यों फेंक दी? आज मैं आपको ऐसी वाकया सुनाने जा रही हूँ जो ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह की डर की बहुत बड़ी मिसाल है। ये वाकया है महान हदीस के इमाम अल बुखारी का। ये वही इमाम है जिन्होंने मशहूर किताब सही अल बुखारी लिखी है, जिसे कुरान के बाद सबसे सही हदीस की किताब माना जाता है। यह है सफर का वाकया। जब इमाम अल बुखारी जवान थे तो उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और वह दूर दूर के शहरों में जाते और वहां के उल्मा से हदीस सीखते थे। एक बार वे समंदर के रास्ते जहाज से सफर कर रहे थे। उस सफर में उनके पास 1000 दिनार यानी कि सोने के सिक्के थे और उस समय 1000 दिनार बहुत बड़ी दौलत थी। अब मानो 1000 दिनार उस टाइम के तो कितने बड़े, आज के टाइम में अगर किसी के पास सोने के जेवरात है तो वो कितना बड़ा मालदार है। और उनके पास तो उस समय के 1000 दिनार थे तो वो कितने ज्यादा बड़ी दौलत होगी, सोचिए जरा। तो जहाज में एक आदमी उनसे बहुत घुल मिल गया, उनसे बातें करने लगा, उनसे दोस्ती दिखाने लग गया और हर वक्त उनके पास बैठा रहता। मानो ऐसा लगता कि वो उनका दोस्त नहीं, उनका भाई है, उनके परिवार जैसा वो मिलने लग गया उनसे। एक दिन बातों बातों में उस आदमी को ये पता चल गया कि इमाम बुखारी के पास 1000 दिनार हैं और उसके दिल में ये ख्याल आ गया, क्यों ना ये वाले सोने के सिक्के मेरे पास आ जाए तो मैं तो बहुत ज्यादा मालदार हो जाऊंगा। उसके दिल में लालच आ गया ना। अब आप ही सोचिए, अगर किसी और के पास पैसे होते हैं तो लालच तो सबसे पहले ही आता है कि क्यों ना ये चीज मेरे पास आ जाए। और वो उस टाइम सब कुछ भूल गया। अब उसको ये उसके दिल में ये ख्याल आने लग गया कि ये पैसे जो 1000 दिनार है वो मेरे पास किस तरीके से आए। तो उसने एक ऐसी तरकीब सोची, धोखा देने की ऐसी चाल बनाई कि कुछ दिन बाद वो चुप रहा और कुछ दिन के बाद अचानक वह आदमी जहाज में जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। जहाज में जितने भी आदमी सफर कर रहे थे, जितने भी सफरी थे, वो सब भाग भाग के उसके पास आने लगे और एक एक करके सब पूछने लगे, भाई क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तो वो आदमी जोर जोर से रोने लग गया और बोला, हाय मैं तो लुट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे 1000 दिनार चोरी हो गए, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। जहाज में हलचल मच गई, क्योंकि किसी के पास अगर 1000 दिनार है और वो चोरी हो जाए, उस टाइम में बहुत बड़ी दौलत थी वो, तो अफरा तफरी का माहौल तो बनना ही है। और जितने भी जहाज पे जो सफरी थे वो सब हैरत हो गए और सब बस यही सोचने लगे, सबने यही फैसला किया कि इस बेचारे इंसान के हम, इस आदमी के हम जितने भी 1000 दिनार है, जिसने भी इसके सोने के सिक्के चुरा लिए हैं, हम इसकी मदद करेंगे। और लोगों ने कहा चोर को तो पकड़ना चाहिए ही। फिर सबने फैसला किया, जहाज में मौजूद हर आदमी की तलाशी ली जाएगी। अब इमाम बुखारी वहीं खड़े थे और सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ, मेरे पैसे, मेरे 1000 दिनार, मेरे होते हुए भी मैं कैसे साबित करूंगा कि ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे सोने के सिक्के हैं? क्योंकि जब तलाशी ली जाएगी तो मेरे पास से दिनार निकल आए तो लोग क्या समझेंगे? लोग यही कहेंगे, देखो ये तो चोर है। और मैं भले कितना भी सच बोलूंगा लेकिन शायद कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास से कोई चीज निकल जाती है तो हम कहाँ यकीन करते हैं उसका, भले वो कितना भी सच बोल रहा हो, हम यकीन नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इमाम बुखारी के दिल में ख्याल आ गया कि अगर एक बार मैं लोगों की शक में आ गया तो मेरी सच्चाई और भरोसा खत्म हो जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने वो 1000 दिनार उठाए और चुपचाप से समंदर में फेंक दिए। फिर आसमान की तरफ देखा और दिल में बोला, अल्लाह तू बेहतर जानता है। फिर क्या, जहाज पे सभी की धीरे धीरे
तलाशी होने लग गई और सबकी तलाशी ले ली गई। एक-एक आदमी को अच्छे से चेक किया गया। जब इमाम बुखारी की तलाशी ली गई, तो उनके पास से कुछ भी नहीं मिला और जिस आदमी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वह बहुत शर्मिंदा हो गया और मन में सोचने लग गया अपने दिल में कि वो 1000 दिनार आखिर कहाँ चले गए। सफ़र खत्म होने के बाद वह आदमी इमाम बुखारी के पास आया और पूछने लगा कि आपके पास तो 1000 दिनार थे, वो कहाँ गए? इमाम बुखारी ने बहुत सुकून से जवाब दिया कि मैंने उन्हें समंदर में फेंक दिया। वह आदमी बहुत हैरान हो गया और बोला, इतनी बड़ी दौलत आपने क्यों फेंक दी? तब इमाम अल बुखारी ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी हदीस सीखने और लोगों की सच्चाई सिखाने में लगा दी। अगर आज लोगों को मुझ पर शक हो जाता तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती और मेरे लिए मेरी ईमानदारी और भरोसा इस 1000 दिनार से कहीं ज्यादा कीमती है। वो आदमी सच में बहुत शर्मिंदा हुआ और उसके दिल में पछतावा बहुत हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। उसके अल्फाज कुछ भी नहीं थे और खामोश होके इमाम बुखारी को देखने लग गया। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस वाक्य से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह वाले दुनिया के माल से ज्यादा इज्जत और ईमान को अहमियत देते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी, सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हमें भी ऐसे नेक लोगों की तरह सच्चा, ईमानदार और बनने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।